तो हम लोग बात कर रहे थे बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयरिंग हम लोगों ने देखा और एथनिक कम्बिनेशन भी बेल्जियम का देखा। अब श्रीलंका का हम लोग थोड़ा सा एथनिक कम्बिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि विदाउट एथनिक कम्बिनेशन आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी नहीं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। और जब तक ये कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तब तक तो इसका इम्पोर्टेंस लगता भी नहीं है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही पावर शेयरिंग को लाया गया, लेकिन श्रीलंका ने पावर शेयरिंग अपने कंट्री में नहीं लाया, जिसके कारण उन्हें कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेट करना पड़ा। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एथनिक कम्बिनेशन ऑफ इन श्रीलंका। श्रीलंका में किस तरह से एथनिक कम्बिनेशन थी। तो सिन्हाला का मैक्सिमम पीपल 74% सिन्हाला पीपल थे, जो कि मेनली बुद्धिस्ट थे। ठीक है, बुद्धिस्ट। ठीक है, मेनली बुद्धिस्ट थे सिन्हाला पीपल 74%। ओके, तमिल श्रीलंकन तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या 13 है। 13% लोग श्रीलंकन तमिल बोलते थे। ठीक है, और 5% लोग इंडियन तमिल। अब ये तमिल का दो टाइप है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये तमिल का दो टाइप मैंने क्यों लिखा है। 7% लोग मुस्लिम कम्युनिटी की थी और अदर पीपल क्रिश्चियन या फिर अदर रिलीजन का था। ये है श्रीलंका का एथनिक कम्बिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताया कि इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल, इसमें क्या रीजन है, क्या थोड़ा सा चेंजेज है, ये मैं आपको बताऊं। तो सिन्हाला पीपल जहां आप ये देख रहे होंगे, बड़ा सा श्रीलंका का पार्ट जो है वो सिन्हाला पीपल है। अगर श्रीलंका की अगर लोकेशन की बात करोगे तो साउदर्न कोस्ट, इंडिया के जो साउदर्न कोस्ट है, कन्याकुमारी के बाद श्रीलंका एक आइलैंड है। ठीक है, इंडियन ओशियन में श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड है, टापू है, और उसमें ये पूरा उसका एथनिक कम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें 74% लोग बुद्धिस्ट है, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, और श्रीलंकन तमिल बोलने वाले 13%, और 5% ये लोग जो है जो इंडियन तमिल बोलते हैं, ये पीपल माइग्रेटेड पीपल है। गुलाम भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत माइग्रेशन करके यहाँ से दूसरे देश ले जाते थे लेबर को वर्क कराने के लिए, उसी क्रम में इंडिया से भी कुछ लेबर श्रीलंका में जाकर के काम करते थे, और वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो इंडियन तमिल है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडियन तमिल बोलने वाले लोग 5%, और टोटल श्रीलंका में 7% मुस्लिम और 1% अदर। ये इनकी कॉम्बिनेशन है। मेनली नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट था वो श्रीलंकन तमिल बोलने वाले 13% लोग, ये लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट किया जैसे ही 1948 के बाद 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ, उन्हें आज़ादी मिली, तो उन्होंने 1956 में एक रूल लेकर के आ गया, एक कानून बनाया, और वो कानून ये था कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ओनली वन लैंग्वेज सिन्हाला, और ये डोमिनेट करता था श्रीलंका में। ठीक है, जिसके कारण इन लोगों का इम्पोर्टेंस थोड़ा भी नहीं दिखता था, और इन लोगों पे कई तरह के शोषण भी की जाती थी। बड़े बड़े पोस्ट पे सिन्हाला पीपल ही होते थे। तो श्रीलंका में सिन्हाला का डोमिनेट करने के कारण कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया, और ये वजह थी पावर शेयरिंग नहीं करने की। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों ने बेल्जियम में देखा, उन्होंने गवर्नमेंट को कई लेवल में डिवाइड किया, कई तरह के पावर को उन्होंने शेयर किया, वैसे ही श्रीलंका ने पावर का शेयर नहीं किया। तो समय समय पर श्रीलंका में कई बार सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला, और ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा था कि कई संगठन बनना शुरू हो गए थे। LTTE का नाम आप लोगों ने सुना होगा। LTTE, लिट्टे प्रभाकरण, ये लिट्टे समुदाय बन गया था, जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, जो यहाँ पे डोमिनेट सिन्हाला को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये प्रॉब्लम नहीं होती जब श्रीलंका में पावर शेयरिंग की जाती। तो मैंने आपको बताया कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया तो अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। आज भी वहाँ पे इस तरह के कई इशू, कई प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को
मिलता है। खैर ये एथनिक कम्बिनेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। अब मैं पावर शेयरिंग से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एथनिक कम्बिनेशन ऑफ बेल्जियम या फिर एथनिक कम्बिनेशन ऑफ शिनाला, तो आप लोग बताओगे सॉरी श्रीलंका। श्रीलंका के एथनिक कम्बिनेशन आप देख सकते हो 74% शिनाला, 13% श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन तमिल एंड 7% मुस्लिम और 1% अदर। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डोमिनेट कौन कर रहा था, तो डोमिनेट यहाँ पे शिनाला पीपल कर रहे थे। शिनाला पीपल कौन से रिलीजन से बिलोंग्स करते थे, तो बुद्धिस्ट थे मेनली। ओके, देन आपको क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया, तो 1956 में। या फिर आपसे पूछेगा कि बेल्जियम में ठीक है, बेल्जियम के एथनिक कम्बिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डच पीपल कितने परसेंट थे, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कितने परसेंट थे, या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्रुसेल्स में जो कि कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, वहां पे एथनिक कम्बिनेशन कैसा था। ओके, तो ये मैं बात कर रहा था एथनिक कम्बिनेशन ऑफ श्रीलंका एंड एथनिक कम्बिनेशन ऑफ बेल्जियम की। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो उन लोगों ने क्या क्या किया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।